संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन से पंच परावर्तन रूप संसार समाप्त होता है। दया, दान आदि के स्वभाव से भी संसार टूटता नहीं। संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। मिथ्या ही दुख एवं सम्यक ही सुख का कारण है। पूरी छह डाला आगे से। संसार की कोई भी गति, चार गति है ना, कौन सी सुखदायक है? कोई सी भी नहीं। स्वर्ग में सुख, स्वर्ग में सुख क्यों नहीं है? जबकि ये जिनवाणी में भी लिखा है और ये भी समझता है कि पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है, तो स्वर्ग ही सही। स्वर्ग में यह जिनवाणी के लिए दुख है, तो आपको ये बताना है कि वहाँ दुख किस बात का, जिनवाणी के आधार से। ये सब शास्त्रीय बात है। आकुलता जनित है। काय की आकुलता? व्यापार व्यवसाय खाना पीना कुछ हाँ, मानसिक दुख है। दूसरी बात है कि वो जो सुख है इंद्रिय जनित सुख की बात है। स्वर्ग के अंदर इंद्रिय जनित सुख की बात है। उस वास्तविक सुख अतीन्द्रिय को कहते हैं। जो आत्माश्रित होता है उसको सुख कहते हैं। और वहाँ पे जो सुख है देवगति में, वो आत्माश्रित सुख नहीं है, इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख वास्तव में दुख है, उसको कहते हैं इंद्रिय सुख है, वास्तव में दुख। और वो मिथ्या दर्शन तो शास्त्रीय शब्द है। तो शास्त्रीय शब्द मतलब वो जो है शरीर अपने को समझता है। आकुलता वैसी की वैसी है मिथ्या दर्शन होने से अनंतानुबंधी की। तो मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी जो है उस शरीर को अपना मानना, पांच इंद्रिय के विषय में सुख मानना, इसलिए वो दुखी है इस मान्यता से। जिनवाणी मान्यता सुधरवा रही है, यह संयोग से सुख मानता है। अगर ये समझ जाए कि वहाँ पे स्वर्ग में सुख नहीं है और मैं जो प्रयत्न कर रहा हूँ ये सारे स्वर्ग जाने के ही हैं, ये मोक्ष जाने के प्रयत्न नहीं है। मोक्ष जाने का प्रयत्न तो अंदर शुरू होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न नहीं होता है तो स्वर्ग जाना अनिवार्य है, उन्हें फिर से दुख भोगेगा। इतना समझना चाहिए उसको। वो तो इस प्रयत्न को ही मोक्ष का मान लेता है। क्या गलती करी तो क्या गलती होगी? अरे भाई ये पुरुषार्थ है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न नहीं हुआ तो जो चाहिए था वितराग भाव, जो मोक्ष का कारण, वो तो पैदा हुआ नहीं। तो उसके प्रयत्न में जो पुण्य हो गया वो तो सब स्वर्ग के ही कारण है। कितना समझ में आया? मगर मैंने अगर ये वितराग भाव पैदा नहीं हुआ तो ये बहुत दुख देगा ये परिणाम। कितना समझने की बात है। देखो, संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन, अब ये क्या होता है? माने व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन माने आत्मानुभूति। और कैसे समझ में आ गई? वितराग भाव, शुद्धोपयोग, निश्चय आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का श्रद्धान, ये निश्चय ये प्रकट हो तो पंच परावर्तन संसार समाप्त होता है, जड़ कटती है उसकी। तो पांचवी गति तो नाम ही नहीं सुना, यहाँ आएगा समय सार में जब कहेंगे पंचम गति को प्राप्त। ऐसे सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान कौन सी गति में? मनुष्य गति है।
अरे कैसे अलौकिक बात, सिद्ध भगवान अनंत सुखी है। कैसी कैसी बातें हैं। फिर दया, दान आदि में सब आ गए। शुभ भाव, ये से संसार टूटता नहीं है। किसी को भ्रम हो जाए तो फिर लिख दिया हमने, ये शुभ भाव से संसार टूटता नहीं है, एक सिद्धांत। दूसरा, संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। अभी मुमुक्षु भी बोलना सीखा है, उसको अभी उसको प्रतिकूलता आए तो बताओ डिमांड किस बात की है, कि अनुकूलता कब आए। तो ये अनुकूलता में सुख मानता है जब तो डिमांड है उसको। संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, मिथ्यात्व ही दुख और सम्यक ही सुख। अरे कैसी परिभाषा है, याद हो जाए जीव को। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, इसमें तीनों आ गए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, यही दुख है। पहली बात, अब परिभाषा नहीं, आप देखो कि अपने अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य चल तो नहीं रहा है। अब चल रहा है तो पहले आप पहचानो, अब पहचानो तो फिर उसको दूर करने का प्रयत्न करो। तो मिथ्यात्व का इलाज पूजा पाठ व्रत तक नहीं है, मिथ्यात्व का इलाज सम्यक्त ही है। अकाट्य सिद्धांत करेंगे थोड़ी। अब सम्यक्त किसको कहते हैं, कैसे उत्पन्न होता है, इसीलिए तो सब होमवर्क है सारा। खाली भाषा से थोड़ी सम्यक्त हो जाएगा। निश्चय सम्यक्त उत्पन्न होगा तब तो इसको अनंत भगवान सुखी ऐसा पता लगेगा, क्योंकि आत्मा सुख की खान है। मिथ्या की दुख, सम्यक की सुख, इसका अर्थ है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये कोई सुख दुख नहीं है। मानना ये भ्रम है। कैसी अद्भुत बात है। चालू चालू देखो आगे के अन्य द्रव्य का, अन्य द्रव्य को गुण उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसे है कि लाइट कैसे करेगी। आएगी आवाज आ रही, चालू तो है, आ रही, चलना थोड़ा कारकर भी चलना। क्या तत्व दृष्टि से देखा जाए, अब ये कैसे पैदा होते थे। 6 द्रव्य 7 तत्व, इनका स्वरूप समझे पहले। अरहंत भगवान है, अरहंत भगवान को 4 घाती कर्म, 4 अघाती कर्म। तो अरहंत भगवान के 4 घाती कर्म नष्ट हुए। कौन कौन से? ये खत्म हुए तो इसके बदले में अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ये प्रकट हुआ। अब वो जो 4 अघाती कर्म बच गए, वो 4 अघाती कर्म बच गए और उनके अनंत वीर्य प्रकट हुआ, अनंत शक्ति प्रकट हुई। तो अनंत शक्ति प्रकट होने पर भी वो 4 अघाती कर्म का अभाव करने का प्रयत्न नहीं करते। आई क्या समझ में आ रही? प्रयत्न नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो 4 अघाती कर्म है, वो बंधन के कारण है ही नहीं। वो अपना जो टाइम पीरियड है उसके बाद अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं उनको नष्ट करने का प्रयत्न करना कौन सी समझदारी है? किसी बात समझ में आई क्या कुछ? अरे जो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं वो दूसरी बात बंध के कारण नहीं है। अब ये अरहंत की दशा होगी। अब इधर नीचे देखो कि नीचे भी 2 काम चल रहे हैं, अघाती कर्म और घाती कर्म। अब घाती कर्म से निरंतर इसके आत्मा का घात हो रहा है। क्या समझ रहा है? समझ में आ रही कुछ? घाती कर्म यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उत्पन्न नहीं होने दे रहा वो। तो जिससे आत्मा का घात हो रहा है उसकी तरफ इसका कोई, उस पर कोई निशाना दागने की कोई उसको है ही नहीं। उसको समझ में आ रहा है कि बुद्धिमान किसको कहते हैं? कि पहले ये 8 कर्म की फिलॉसफी को समझे
इसमें जो आघाती कर्म है वो इसको नुकसान दे ही नहीं रहे कुछ भी। तो जो जो नुकसान कर रहा है उस कर्म की इसको कोई चिंता ही नहीं। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जो आघाती कर्म है कौन कौन से बचे? वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, है ना? तो वेदनी को अभी एक तरफ, आयु, नाम और गोत्र, ये तीनों तो जो उत्पन्न हो गए सो हो गए, इसमें कोई परिवर्तन होते ही नहीं। अभी अभी की बात चल रही है। तीनों जो उत्पन्न हो गए, आयु में कुछ नहीं कर सकता है, ये जो नामकर्म से इसकी प्रश्न होगी उसमें कुछ नहीं कर सकता, गोत्र में कुछ नहीं कर सकता, वो प्रकट ही हो गए। अब रहा सिर्फ वेदनी, तो पूरी जिंदगी वेदनी से माथा फोड़ता है वो कि असाता हट जाए और साता हो जाए, जबकि ये कह रहे हैं कि ये जो वेदनी कर्म है ये आत्मा का घात करते ही नहीं है। कुछ अज्ञान भी समझ लो, कुछ पकड़ में आ रही है क्या बात? जो वेदनी कर्म इस जीव का कुछ भी नुकसान नहीं करता, उसमें पूरी जिंदगी इसकी चाहत ये है कि असाता वेदनी दूर हो जाए और साता वेदनी आ जाए। वो जो आत्मा के घात कर रहे हैं उनकी इसको रत्ती भर भी चिंता नहीं, क्योंकि समझते ही नहीं कि मेरा आत्मा का घात भी हो रहा है। कितना उमदा ज्ञान चल रहा है। बुद्धिशाली जीव तो उसको कहते हैं कि आठों कर्म की फिलॉसफी को अच्छी तरीके से समझ ले, इसका नाम तत्वदृष्टि है। ये सारे के सारे वेदनी और ये सब ये आश्रव तत्व की खोज है, जीव की नहीं है। और बात तो बहुत कठिन है, तात्विक बातें तो कहीं से भी उठाओ। तत्वदृष्टि होना, अंदर जो परिणाम हो रहा है, अजीव का परिणाम भी चल रहा है, आश्रव का भी चल रहा है और जीव का भी चल रहा है, तो तत्व दृष्टि होना चाहिए ना कि ये एक अजीव तत्व, एक आश्रव और एक जीव है। तो तत्व की दृष्टि अजीव और आश्रव की तो बनती है बार बार, जीव की क्यों नहीं बनती? और जब तक जीव की तत्व दृष्टि नहीं होगी तब तक इसका ज्ञान नहीं तो खुलता ही नहीं, तो हर पदार्थ को औंधा देखेगा ये। तत्व दृष्टि हो तो फिर सम्यक दर्शन का कोई चांस बनता है। मैंने ऐसा विकल्पात्मक बात है, तो द्रव्य दृष्टि तत्व दृष्टि एक ही बात है। वो तो तत्व दृष्टि हो तो द्रव्य दृष्टि होगी। कोई अंदर का होमवर्क लगता है कि नहीं लगता है? संजय जी कुछ ऐसा चलेगा नहीं। अगर आपने कोई पढ़ाई करी तो आपको परीक्षा तो देना पड़ेगी। परीक्षा दिए बगैर आपने पढ़ाई सत्य करी, इसका पता कैसे लगेगा? समझ में आ रही है? रोज आप सुन रहे हो तो ये तो खाली पढ़ाई है, आखिर इसकी परीक्षा में पास होना पड़ेगा ना उसको। जब उसने 7 तत्व की बात सुनी तो कौन सा तत्व उपादेय है ये मेरे को नहीं मालूम, परिभाषा सुन लो आप। जो जिनवादी कह रही है आश्रव दुखकार घने रहे, अपनी पोजीशन क्या आश्रव तो करते भी लग रहा है। किसको कहते हैं आश्रव? रागादि के परिणाम को। अरे कैसी बात, मिथ्यात्व का परिणाम चल रहा है रात दिन, हर क्रिया के अंदर मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, वो सब समय साथ पढ़ रहे हैं। ऐसी होती पढ़ाई। अलौकिक बात है। अरुण भगवान से कुछ उल्टा सुलटा चल रहा है कि नहीं? बहुत भाग्यशाली जीव के कान में पड़ती है। अभी इतना जीव को ये सुनने को मिलना कि आघाती कर्म के उदय से जीव को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर होता तो अरुण भगवान के पास अनंत वीर में आघाती कर्म को रहने नहीं देते। वो आघाती कर्म को छेड़ते ही नहीं कि वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, नया बंधन भी नहीं होता है। तो ऐसा थोड़ी कि अरुण भगवान को तो नहीं होगा इसको हो जाएगा। ये जितना अपना पुरुषार्थ लगाता है असाता वेदनी के नाम से कामता है। अभी इसको बोल दो कि भाई अभी तेरे और ऐसा दिख रहा है कर्म के उदय से कि कल तेरे सब घर में आग लग जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा और तू बीमार होकर बिस्तर पे पड़ा रहेगा, तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाए। फिर कल समाचार सुनने आएगा कि वो संभालेगा पहले। खाली कल्पना तो कर ही सकते हैं कैसे कैसे।
एक माता जी थी, वो कहे कि साहब सम्यक दर्शन की बात तो इतनी अच्छी है, मेरे को तो सम्यक दर्शन करना है। तो गई किसी महापुरुष के पास कि भाई मेरे को सम्यक दर्शन करना है। बोले माता जी कितने पुत्र हैं आपके? तो बोले भाई 6 पुत्र हैं। तो वो बोली कि एक एक दिन में एक एक पुत्र मर जाएगा, और आखिरी दिन वो छठा भी मर जाएगा, और 7वें दिन तुम मेरे पास आना तो सम्यक दर्शन करा दूंगा। बोले ऐसा सम्यक दर्शन मेरे को नहीं चाहिए, एक एक दिन में मेरा एक एक पुत्र मर जाए। तो सम्यक दर्शन तो इसी को कहते हैं, दुनिया में तेरा कोई नहीं है नहीं है तो मरे हुए के समान ही ना वो, क्या कर रहा किसी मर जाए में भय लगता है, और अपना नहीं है सब मानने में तो समझते ही नहीं अपना नहीं है का अर्थ क्या होता है अपना नहीं है का अर्थ है कि वो तो मरे हुए समान ही है, क्योंकि वो अपने किसी काम का है। कल दुकान में आग लग जाएगी, सब पुत्र परिवार जल जाएगा, मर जाएगा, उसके बाद आखिरी दिन तेरे को सम्यक्त हो जाएगा। ऐसा सम्यक्त किसको चाहिए? तो यही रहो, आप इनको संभाल लो। ऐसा कोई होएगा नहीं, और घबराओ। और परीक्षा इसको कल्पना तो करना ही चाहिए। यूँ भी तो कल्पना लोक में जीता है, माँ बाप ने नाम भी तो कल्पना ही रखा, तो यूँ भी तो कल्पना करा करता है, मैं पुरुष बन गया, मैं स्त्री बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। ये बन गया है कि कल्पना है? वास्तविकता के धरातल पे खड़े होकर बात करो, तत्व दृष्टि से देखना सीखो। तत्व दृष्टि क्या कह रहे हैं? तत्व दृष्टि से देखा जाए तो, शर्त डाली तो, यानी कंडीशन। तत्व दृष्टि माने सातों तत्व को भिन्न भिन्न देखना। उत्पाद व्यय भोग उत्तम सत्य, माने हर वस्तु के अंदर जो परिणमन होता है उसकी पर्याय व्यय होकर के नई पर्याय का उत्पाद होता है, ये उस वस्तु का स्वरूप है। और उस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा इधर से देखे तो तत्व दृष्टि, उसको तत्व दृष्टि कहते हैं। कि उसके अंदर जो पर्याय उत्पन्न हुई, वो पर्याय का, पहली पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद, ये उसका स्वभाव है और ये उसका स्वरूप है। आप ऐसा देखो। अगर ऐसा नहीं देखोगे तो आपको उस पर्याय का कर्ता दूसरा द्रव्य दिखेगा, उसका नाम मिथ्या दृष्टि है, उसका नाम अतत्व दृष्टि है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी किस दृष्टि से देखता है? क्या होती है पर्याय दृष्टि? हाँ, अभी दो पदार्थों के कर्तत्व में कैसे देखता है? मेरे प्रेरणा में करता ये है, धन भी कमाने का करता, थोड़ा बहुत पढ़े तो कर्म के उदय को कर्ता मान लेता है। पूरा दो द्रव्यों को मिला करके देखने की अनादिकाल की आदत है, इसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। और अभी जितना भी त्यागी वर्ग है ना, वो अग्रहित की तो बात छेड़ना समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि खुद ही ग्रहित मिथ्यात्व में फंसा हुआ है। वो ये अग्रहित मिथ्यात्व की बातें चल रही है। अग्रहित मिथ्यात्व जाए बगैर कोई जीव आज तक न सुखी हुआ है, वो न अनंत काल आगे होएगा। और जो सुखी नहीं है, जो खुद ही ग्रहित मिथ्यात्व में फंसा हुआ है, उसके पास कौन सी सुखी होने की बात सुन के आएगा? नहीं आ रही? क्या समझ में आ रही? ये आगे इतनी सारी खाली कुर्सी आपको दिखती नहीं है? अभी ध्यान तो जाती है। अब किसी शर्त है, तत्व दृष्टि क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, प्रश्न होना चाहिए ना। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो क्या देख, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता। इसको कौन है? सम्यक दर्शन होने के बाद साधक दशा में अनंत तक
उन्हीं को तत्व दृष्टि देते हैं। बाकी को अतत्व दृष्टि होने से राग द्वेष तो दिखता है पर इसका कर्ता नहीं दिखता है। क्योंकि देखो शर्त डाली ना, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य नहीं दिखता है। तो जिसको तत्व दृष्टि उसको नहीं दिखता है। तो तत्व दृष्टि मैंने चौथे गुण स्थान से लेकर अनंत सिद्ध तक उनको वो बताते भले ही नहीं तो उनको दिखता तो है कि नहीं। अब उनको दिखता है और अपने को दिखता है कि अपने को ऐसा दिखता है कि मेरे घर के अंदर प्रतिकूलता है, मेरे शरीर में प्रतिकूलता है, इसलिए मैं दुखी हूँ, या मेरे को इसलिए राग द्वेष हो रहा है। अब अरहत भगवान से पूछो कि भाई वो उनको ये जीव दुखी दिख रहा है कि नहीं, कहाँ दुखी तो दिख रहा है। तो उनको उनसे पूछो कि इसके दुख का कारण क्या है, अरहत भगवान से। तो वहाँ से दिव्य धर्मियों से जवाब आएगा कि ये इसके अज्ञान से दुखी है, ये इसके अज्ञान की दृष्टि से राग द्वेष का कर्ता बन के दुखी है, ये इसके अज्ञान से मिथ्या दर्शन उत्पन्न करने से दुखी है, बाहर से किसी बाहर की परिस्थिति से दुखी नहीं है। अब इससे पूछो, आप लोगों से पूछो, अपने अंदर सुखी महसूस करते हो कि दुखी? संजीव जी बोलना पड़ेगा। अरे सुखी महसूस करते हो कि दुखी? यार इतना नहीं बोल सकते। अरे अब जब दुखी महसूस करते ही तो यहाँ आने की जरूरत है क्या? यहाँ तो वही आता है जो दुखी है। अच्छा, सुनो सुनो, दुखी है और अपने को सुखी मानता है तो पागल है। यार साक्षात दुख भोग रहा है, कह रहा हूँ सुखी, दुखी ही नहीं मानता। यहाँ तो उसकी बात चल रही जो दुख मान रहा है, दूसरी गलती करेगी, मेरे दुख का कारण दूसरा है। अब बता, दो तरह के दुख हो गए, एक तो पागलपन का और एक कारण विपरीतता का। तो पहले इलाज किसका करें? तो पहले तो ये अपने को दुखी माने तो फिर बताएंगे भाई तेरे दुख है तो तू ही बता किस कारण से दुखी है। तो ये बताएगा, इसके पास लिस्ट है। आपको क्या बताऊँ मैं, काफी भर जाए पूरी 96 पेज की, एक थोड़ी है। इतने सारे परिवार, असंख्यात भेदे राग के, वो सब राग के दुख के कारण है। जिनवाणी करे कुछ नहीं। इसलिए गाथा के अंदर क्या है कि राग द्वेष दुख का कारण है और राग द्वेष अज्ञान से होता है। अज्ञान से दुखी है, यानी इसका ज्ञान अपने शुद्धात्मा को नहीं जानता है तो अज्ञान उत्पन्न होता है, और अज्ञान उत्पन्न होता है तो राग द्वेष उत्पन्न होता है। उस राग द्वेष से दुखी है, पर से बिल्कुल नहीं। ये सिखा रहे इसके अंदर। अगर इस जन्म में इतना बोलना सीख जाए और फिर विकल्पों में इसको ले ले और फिर सत्य श्रद्धान कर ले, ये गांठ बांध ले कि जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक राग द्वेष दूर नहीं होगा। और अज्ञान दूर जब होएगा जब ये अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान में शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेगा, भाषा में नहीं। ये भी तो भाषा के भाव को, शब्दों के अर्थ सही नहीं निकाल पा रहा कोई, तो उस भाषा का भाव तो क्या निकालेगा। जीव को दो तरह के परिणाम होते हैं दुख के कारण। नंबर 1 मिथ्यात्व और नंबर 2 राग द्वेष। समझ में आ रहा? ये मिथ्यात्व और राग द्वेष। अब प्रश्न है कि मिथ्यात्व और राग द्वेष से जीव दुखी है, तो सबसे पहले तो सुखी होने के लिए क्या करें कि मिथ्यात्व और राग द्वेष का परिचय करें, फिर इसको जाने के अपने अंदर चल तो नहीं रहे, फिर इसको दूर करने के लिए जो जिनवाणी मंत्र बताएगी उससे ही दूर होंगे। ये अपनी डेढ़ अकल से दूर नहीं होंगे, ये कारण विपरीतता से दूर नहीं होंगे। मिथ्यात्व जो दूर होता है ये विपरीत मान्यता जीव के अंदर है, तो विपरीत मान्यता जीव के अंदर से निकल के सही मान्यता होए तो शास्त्र पढ़ने से विपरीत मान्यता नहीं निकलती है। शास्त्र पढ़ने से तो विपरीत मान्यता का पता लगता है। विपरीत मान्यता शास्त्र में नहीं, आत्मा में है। कुछ नहीं मजा आ रहा, मजा आएगा तो चेहरे पर प्रसन्नता आएगी।
वहाँ व्रत तक उपास का कह दो, ये त्याग करो, वो करो, और जिम्मे आ जाओ तो कैसा उछलने लगता है। तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आती इसके ब्याह के गीत गा रहे हैं, इसको मुक्ति वधु मिलने वाली, इसको उदास होकर सुनता है, बिल्कुल कुछ समझ में आ रहा है क्या? राग देश को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती है, अंतरंग में अत्यंत प्रकट प्रकाशित होती है। देखो गजब हो गया ना, स्पष्ट माने वो जो दुख उत्पन्न होता है वो स्पष्ट प्रकाशित होता है, और वो अपने अंदर में अपनी अपनी विपरीतता से। देखो ये जीव अनादि अनंत इसकी सत्ता है, अब इसके अंदर से गुणों का परिणमन चल रहा है। तो मिथ्या दर्शन की दो दुख के कारण बताए ना, कौन से दो? मिथ्या दर्शन कषाय, राग देश का दूसरा नाम कषाय, तो मिथ्यात्व और कषाय ये भी जीव के अंदर से पैदा होती है। निमित्त नाम यहाँ से हट जाएगा बिल्कुल, क्योंकि देखो साफ लिखा है कि उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित भी दिखाई नहीं देता है, और जो वहाँ जो उपस्थित होता उसका नाम निमित्त है, और निमित्त उसको कहते हैं किंचित भी करता नहीं। अगर निमित्त कार्य करेगा तो उपादान और निमित्त दो नाम में से एक हट जाएगा, क्योंकि जब निमित्त नहीं कर दिया तो उपादान खलास हो गया, तो वही उपादान बन गया। फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है कि ये जीव अंदर से परिणाम पैदा हुआ, तो ये जीव अपने शुद्धात्मा को अपना मानना ये तो भूला, और इसने पर द्रव्य को मिथ्यात्व के भी असल के भेद है। जब इसने मैं शरीर हूँ ऐसा माना, तो इस मान्यता में क्या, इस मान्यता का नाम क्या है? इसका नाम मिथ्या दर्शन। तो जब इसने अपने उपादान से क्रमबद्ध में शरीर में हूँ ऐसा माना, तो इसके मिथ्या दर्शन में शरीर निमित्त हुआ। आया क्या? समझ में आया? नहीं आया? पकड़ में नहीं आया? इसने ये मकान मेरा है ना, तो उसमें ज्ञान क्या हुआ? आत्मा मेरा ही भूला हुआ है, ये समझते रहना। ये मकान मेरा है, ये मान्यता सही है कि विपरीत? विपरीत। तो विपरीतता में निमित्त कौन हुआ? कि मकान निमित्त हुआ। मकान ने मिथ्या दर्शन नहीं कराया, और निमित्त हुआ का अर्थ निमित्त नाम मत लेना, क्योंकि वो पर्याय इस जीव की है, और वो पर्याय परिणमना इसका स्वभाव है। निमित्त तो इस समय में मिथ्या दर्शन हुआ, तो फिर इससे पूछा कि भाई सामने कौन था? कि वो मकान था। निमित्त नाम लिया कि अंदर समझता है कि बस उसका कुछ ना कुछ तो अंश था। नहीं आया? जिनवाणी यहाँ क्या बता रही है? उसकी क्रमबद्धता का परिणमन बता रही है, वो उसके उपादान में जो हुआ वो देखो, कि उसके उपादान में उसने आत्मा को छोड़ा, एक काम तो यह करा है, और दूसरा इसे विपरीत मान्यता का विषय बनाया। तो उसके मिथ्या दर्शन के कितने विषय हैं? पुत्र को देखेगा, मकान को देखेगा, घर को देखेगा, दुकान को देखेगा, समाज को देखेगा, ये सब को देखेगा। ये किसकी है? कि सब मेरी है। तो कितने पदार्थों ने इसको मिथ्या दर्शन कराया? शुरू कर लेता है। अरे कैसा बड़ा रहस्य है, कैसे समझ में आए? ये मिथ्यात्व का जो परिणाम चल रहा है, ये दिखना तो ये एक मिनट के लिए कर रहा है कि एक समय के लिए कर रहा है? ये निरंतर यही धंधे कर रहा है। अरे एक आध मिनट कर रहा है कि निरंतर कर रहा है? तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? ये अज्ञान कैसे खड़ा हुआ? स्वरूप नहीं जाना। तो अभी अज्ञान दूर करने के लिए क्या करें? कि पूजा पाठ व्रत तब करते रहे, कि जय जयकारा लगाते रहे,
कि आज के आनंद की जय, काय के आनंद की जय, कुछ हुआ तो ही नहीं, काय की जय। आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है, मन लगना ही बहुत मुश्किल है। इस बातों को झेलना, अनंत काल में ये मालूम नहीं पड़ी इसको कि मेरे दुख का कारण कौन है। रोज सुना के आएगा स्तुति, अब तक कम से कम एक एक ने एक लाख बार बोल ली होगी। मैं भ्रमियों अपन को विसरिया, माँ बाप ने पहले ही सिखाई थी, 2 साल का था जब से, 4 साल का, तो स्तुति बोल। वहाँ सुना के आया कि नहीं, मैं भ्रमियों अपन को विसरिया, अपना है विधि फल पुण्य पाप, तो यही तो लिखा है वो। क्या वो उस पढ़ाई का, ऐसी पढ़ाई आज भी कर रहा है बिना समझ के। अभी कुछ सुधार हो गया, भरोसा मत रहना, सुधार होए तो परिणाम दिखता है। दुख के कारण 2 बताए थे, कौन सा? अब दूसरा कषाय कर लेते हैं। तो जैसे मिथ्यात्व के इतने सारा विषय है ना, हजारों निमित्त है उसके। ये जब मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है तो वो निमित्त है जो इसके विषय बना। उसने कराया कि उसका तो कोई योगदान है ही नहीं, वो तो जगत का पदार्थ है। बहुत सरल और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकती है, ऐसी बात है। हाल तो दुनिया कोई जानती नहीं है, तो गुरुदेव का प्रताप है जो 45 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ ये सिद्ध कराया कि मिथ्या दर्शन कैसे होता है और सम्यक दर्शन कैसे होता है। और इसकी बलिहारी है कि ये उसके बाद भी और कुछ सुनता उसको। अगर यही सुनता होता तो सम्यक का पुरुषार्थ करता और मिथ्या दर्शन को गलाने का अभ्यास करता। उन्हीं की ताकत है जो चारों अभियोगों से इस तरीका का अमृत निकाल के पिला दे। मिथ्या ज्ञान का क्या गजा है, पढ़ने जिसको आता नहीं, शाब्दिक ज्ञान निकालना नहीं आता उसको। अब कषाय करना, 25 तरह की कषाय। जिस तरीके से मिथ्यात्व होता है उसी तरीके से कषाय। ये जीव स्वयं जब क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, हास्य रूप 25 कषाय में से कैसा भी परिणमन अंदर से करता है, तब उस समय वो पदार्थ निमित्त है। उसका विपरीत चलना वो निमित्त है। कब? जब ये कषाय रूप परिणमन करे तब। अब वो कितने हैं वो भी तुम ही देखो, रोज कितने हैं। संख्या तो क्योंकि इसमें कारण उनको बनाया ना, तो वो कारण से तो जगत भरा है। अभी और कुछ नहीं तो वो पाकिस्तान वाले जो सही नहीं बोलते थे, यही अपने कषाय का कारण। तो तेरा लेना देना क्या उससे? यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे ज्ञान का दुरुपयोग समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और किसको लगेगा दुरुपयोग है? दुरुपयोग जब लगेगा तो सदुपयोग करना सीखे। तो खाली भाषा बोलना सीखता है, समझता नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा, तो क्या करें? इसको अंदर भजन तो अंदर से आता है, इसको कहाँ से पैदा करें ऊपर से? और इसमें लिखा कोई बात तो समझ में आती नहीं है। और इसमें तो साफ लिखा है, देखो, रागद्वेष और मिथ्या दर्शन को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किनसे भी हमको तो दिखाई नहीं देता है। मैंने मिथ्या दर्शन को कषाय ये जीव खुद कर रहा है, हमको तो ऐसा दिखता है। इसको ऐसा दिखता है कि वो करा रहे हैं, हमको तो ऐसा दिखता है कि ये कर रहा है। अब उनको दिख रहा वो सही है कि तेरे को दिख रहा वो सही है? अगर तुमको दिख रहा वो सही होता तो 4 गति क्यों भटकते हैं? 4 गति भटक रहा तो कुछ आनंद सिद्ध से उल्टा कर रहा होगा, जब भी तो भटक रहा है। मैंने केवल ज्ञान मंजूर नहीं है, केवल ज्ञान का परिणमन भी पता नहीं है कुछ भी। मिथ्या ज्ञान उसी को कहते हैं जो केवल ज्ञान से विपरीत जानता है, देखता है, सोचता है। तो केवल ज्ञान भी पता कर लो।
केवल ज्ञान का विशेष क्षेत्र सात तत्व शुद्ध आत्मा है, तो उनने जैसा देखा वैसा सुन तो लो इस जन्म में। बहुत ताकत है यार, क्या करेगा। इसलिए इसको प्रसन्न होना, इसका मन लगना बहुत बहुत मुश्किल बात है। जिस जीव के होना अच्छी और घर थोड़ा अभ्यास करता हो और उसको इस मनुष्य भाव में कुछ करने की चिंता लगी हो और उसको सम्यक दर्शन किए बगैर, आत्मा जाने बगैर थोड़ा बेचैन होना सीख गया हो, जिनवाणी सुनने के लिए तड़पता हो, जैसे पानी के लिए तड़पता है, भूख के लिए तड़पता हो, उस जीव की बात है भरे पेट वाले को थोड़ी अच्छी लगती है। यहाँ जो घर के और परिवार की चिंता में डूबा हो, वो तो गलती से आ गया है, उसका काम ही नहीं है, वो तो आया ही नहीं है। उन्हीं के उदय में ला के पटक दिया उसको, सुन जिनवाणी, नहीं सुनना, ये उसकी मर्जी है। चलेगी बात।